वालेकुम। तो ये जो है HTML की एक फुल डिटेल्ड कोर्स शुरू कर रहे हैं हम। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और HTML के हर एक कॉन्सेप्ट को डीपली समझना चाहते हैं। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो उसमें मैंने HTML का इंट्रोडक्शन, बेसिक स्ट्रक्चर और VS कोड को इंस्टॉल करने का प्रोसेस एक्सप्लेन किया था। तो एक रिकैप देख लेते हैं कि HTML क्या होती है। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब पेजेस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज होती है। एक बेसिक HTML फाइल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और कौन से एसेंशियल टैग्स यूज होते हैं। VS कोड इंस्टॉल करके अपना पहली फाइल हमने कैसे बनानी है। तो अभी इस वीडियो में हम HTML के बेसिक से लेकर एडवांस तक हर एक कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि आप बगैर किसी कंफ्यूजन के प्रोफेशनल लेवल की HTML सीख सकें। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने जो है अब एक वेबसाइट कैसे बनती है ये समझना हो तो सबसे पहला स्टेप HTML है। अगर हम एक घर बना रहे हो तो HTML उस घर का स्केलेटन है, उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। उसके बाद जो है CSS है, घर का पेंट और डेकोरेशन होती है, वो हम किस में करते हैं, जैसे वेबसाइट का को डिजाइन करना है तो उसके अंदर CSS यूज होती है। और जावा स्क्रिप्ट जो है उस घर की एक इलेक्ट्रिसिटी की तरह काम करती है कि उसके अंदर फंक्शनैलिटी ऐड करती है। मतलब बिना HTML के कोई भी वेब पेज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कोई मेन स्ट्रक्चर ही ना हो तो फिर वो उसके अंदर हम डिजाइनिंग भी कैसे ही करेंगे, राइट। तो सारा काम जो HTML में हो रहा होता है वो किस पे हो रहा होता है, टैग्स की यूज करके हो रहा होता है, मार्कअप लैंग्वेज है, राइट। तो अब जो है HTML टैग क्या होता है। HTML टैग्स वो स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो वेब ब्राउजर को बताते हैं कि एक वेब पेज का स्ट्रक्चर कैसा होगा। टैग्स कंटेंट को फॉर्मेट करते हैं और बताते हैं कि किस टाइप का डेटा है, लाइक हेडिंग है, पैराग्राफ, इमेज, बटन एक्सेट्रा, क्या उसके अंदर यूज हो रहा होता है। सारा हम किससे कर रहे होते हैं, टैग्स यूज करके कर रहे होते हैं। HTML केस इनसेंसिटिव होता है, मतलब कि अगर एक ओपनिंग टैग है उसको हमें क्लोजिंग टैग भी यूज करना होता है। अब कुछ जो है हमारे पास दो टाइप्स के टैग्स होते हैं जो हमें क्लोज करने पड़ते हैं और कुछ नहीं भी करने पड़ते। लाइक पैराग्राफ टैग है, वो उसको हमें क्लोज करना पड़ता है, राइट, उसका एक क्लोजिंग टैग भी होता है। लेकिन अगर इमेज टैग है या फिर लाइन ब्रेक का टैग है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग है, उसको क्लोज नहीं करना पड़ता। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक वर्ड डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं तो आप हेडिंग्स, बोल्ड टेक्स्ट, पैराग्राफ्स ऐड करते हैं, राइट। HTML भी वैसे ही काम करता है लेकिन ब्राउजर के लिए, सही है। अब HTML टैग्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है हम वो देखते हैं। HTML टैग्स का स्ट्रक्चर तीन पार्ट से बनता है, एक ओपनिंग टैग, ठीक है, फिर कंटेंट और फिर क्लोजिंग टैग। फॉर एग्जाम्पल हम अपने VS कोड में देखते हैं। ये जो है हमारा एक ओपनिंग टैग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पैराग्राफ का टैग यूज करें तो ये हमारा एक ओपनिंग टैग है और ये हमारा क्या है, ये क्लोजिंग टैग है, सही है। और यहाँ पे क्या आएगा, हमारा कंटेंट, कि हम अगर कुछ भी लिख रहे हैं, दिस इज HTML, सही है। अगर हम इसको रन करें तो क्या होगा कि एक पैराग्राफ बन जाएगा और उसके अंदर ये जो कंटेंट है वो शो हो जाएगा। यानी क्लोजिंग टैग बताता है कि यहाँ पे एलिमेंट जो है पैराग्राफ खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बताता है कि यहाँ पे पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल एक सैंडविच की एग्जांपल लेते हैं कि ओपनिंग टैग क्या होता है, टॉप ब्रेड होती है और कंटेंट जो है उस सैंडविच की फिलिंग होती है, जैसे चीज, सैलेड, पैटी, ये सारी चीजें किस में आएंगी, कंटेंट में। और क्लोजिंग टैग जो हमारी बॉटम ब्रेड होगी। तो अगर कोई एक भी मिसिंग हो तो सैंडविच जो है वो बन नहीं पाएगा, राइट। सेम होता है HTML टैग्स के लिए।
अब देखते हैं हम हेडिंग्स क्या होती हैं एचटीएमएल के अंदर। हेडिंग जब भी कोई जो है कंटेंट का टाइटल देने का तरीका होता है कि जब फॉर एग्जांपल हम अगर कोई न्यूज़पेपर या ब्लॉग पढ़ रहे हो तो हमें एक कोई हेडिंग्स बड़ी और कोई हेडिंग्स छोटी नजर आती हैं, राइट? और हमें उससे ये भी पता चलता है कि अच्छा जो बड़ी वाली हेडिंग है उसके अंदर मेन कंटेंट होगा या फिर उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होगी। उसी तरह से जो है एचटीएमएल में भी 6 टाइप्स की हेडिंग होती है, H1 से लेके H6 तक। H1 जो है वो सबसे बड़ी हेडिंग होती है जो मेन टाइटल होता है हमारा, और H6 जो होती है वो सबसे छोटी हेडिंग होती है जो लीस्ट इंपॉर्टेंट हो। सही है। फॉर एग्जाम्पल आप एक विकिपीडिया का आर्टिकल खोलें तो जो बड़ी और छोटी हेडिंग्स होती हैं वो HTML में H1 से लेके H6 टैग से बनी हुई होती हैं। यानी कि अगर हम देखें एक एग्जाम्पल अपने VS कोड में, अगर हम यहाँ पे H1 हम हेडिंग डालें HTML बेसिक्स, या फिर हम इसको चेंज करते हैं, हम H1 हेडिंग डालते हैं ब्रेकिंग न्यूज हैवी रेन एक्सपेक्टेड, ठीक है, और हम H2 डालें वेदर अपडेट्स, और H3 डालें प्रिकॉशंस टू टेक, यानी कि हमें क्या क्या प्रिकॉशंस ले। तो हमारी सबसे जो मेन हेडिंग है उसमें क्या है, ब्रेकिंग न्यूज। H2 क्या है कि हम उसके अंदर बता रहे हैं कि अच्छा वेदर की क्या अपडेट्स है, और H3 उसमें लीस्ट जो कम इम्पोर्टेंट है उसको हम H3 में रख लेंगे। को रन करके देखते हैं। ये हमारे पास ये H1, H2 और ये H3। इसी तरह से जो है हम हेडिंग्स का यूज करते हैं कोई भी जो कंटेंट है हमारा उसको टाइटल देने के लिए। अब इसके बाद क्या होता है कि पैराग्राफ्स और लाइन ब्रेक्स क्या होती हैं एचटीएमएल में। अब पैराग्राफ्स जो है अगर हम कोई स्टोरी लिख रहे हैं तो सब कुछ एक लाइन में नहीं लिखते बल्कि पैराग्राफ्स में लिखते हैं ताकि रीडेबल हो सके। अगर हम पूरा का पूरा, अब जैसे यहाँ पे हमने ये पूरी स्लाइड है इसके अंदर हमने ये हेडिंग दी हुई है और यहाँ पे हमारे डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं ताकि इसको रीड कर सके हम इजीली। अब यहाँ पे अगर इस पूरे को एक ही तरह से हम लिख दें पूरा का पूरा तो उसको रीडेबिलिटी पे इफेक्ट आएगा कि हमें उसके अंदर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी पढ़ने में। इस वो तो हम ऐसे ही देख रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि अच्छा ये चीज लिखी हुई है इस लाइन में। यहाँ पे लाइन ब्रेक हो रही है, यहाँ पे एक नया पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, इस तरह से। तो HTML में पैराग्राफ लिखने के लिए हम p टैग यूज करते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम एक पैराग्राफ लिखें अपने VS कोड में, यहाँ पे हम H1 के अंदर एक पैराग्राफ लिखते हैं कि HTML is the foundation of web development. It is used to create structure of websites. ठीक है, हमने यहाँ पे 2 पैराग्राफ्स यूज किए हैं क्योंकि हमें यहाँ पे एक जो है देखो यहाँ पे अलग अलग जो है पैराग्राफ्स आ गए। अगर हम इसी वाले पैराग्राफ में क्या करें, यहाँ से ये टैग हटा दें और यहाँ से ये टैग हटा दें तो ये पूरा एक ही पैराग्राफ बन जाएगा, यहाँ पे लाइन ब्रेक नहीं होगी। यहाँ पे खोल के देखते हैं हम, ये पूरा एक ही लाइन में आ गया, ये एक ही पैराग्राफ बन गया। इस तरह से लाइन ब्रेक का टैग यूज हो रहा होता है। यहाँ पे अगर हम तरह से अब फॉर एग्जांपल जब हम पोइट्री या लिरिक्स पढ़ रहे हो कभी भी किसी वेबसाइट पे, और पोइट्री में हम देखते हैं कि हर जो स्टैंजा होता है हर लाइन को एक अलग अलग तरह से, हर लाइन को अलग लिखा हुआ होता है, दूसरी लाइन में लिखा हुआ होता है, तो उसमें क्या होता है ब्रेक टैग यूज हुआ हुआ होता है। और अब
हॉरिजॉन्टल लाइन होती है कंटेंट को सेपरेट लिखने के लिए। जब फॉर एग्जांपल हम न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल से दूसरे आर्टिकल का सेपरेशन देख रहे होते हैं, तो वो एचटीएमएल ने एचआर टैग से किया हुआ होता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे देखें हम वेबसाइट्स में डिफरेंट डिफरेंट सेपरेट सेक्शंस बने हुए होते हैं, या फिर रिज्यूमे में हमारे पास होता है कि सेक्शंस डिवाइड हुए हुए होते हैं। तो वो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे करके देखो। यहाँ पे हमने दो चीजें लिखी, एक हमने लिखा कि फर्स्ट टॉपिक और एक हमने लिखा सेकंड टॉपिक। सही है, इसको रन करके देखेंगे। कंट्रोल F5 से हम रन करते हैं। ये हमारे पास दो सेक्शंस बन गए। यहाँ पे एक लाइन आ गई, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये इसलिए यूज होता है कि हम सेक्शंस, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट आ गया हमारी वेबसाइट का, और यहाँ पे दूसरा पार्ट जो है वो, यानी कि रिज्यूमे में होता है अक्सर जो है वो, डिफरेंट वेबसाइट्स में सेक्शंस बने हुए होते हैं, मेन सेक्शन, और फिर इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट तरह से। लिस्ट्स क्या होती हैं एचटीएमएल में? अब जैसे बुलेट पॉइंट्स और नंबरिंग्स हमने देखते हैं अक्सर हम वेबसाइट्स के अंदर कि अच्छा इसमें ये कंटेंट है, या फिर इस तरह से। जब हम शॉपिंग लिस्ट या टॉप 5 मूवीज की लिस्ट बना रहे हो, तो वो एचटीएमएल लिस्ट की एग्जांपल है। अब दो तरह की लिस्ट्स होती हैं, एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट और एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है कि बुलेट्स में लिखने के लिए होती है, और ऑर्डर्ड लिस्ट नंबर्स में लिखने के लिए होती है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम एक लिस्ट बनाए, ग्रोसरी लिस्ट बनाए, ठीक है। अपने एचटीएमएल खोलते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट, यहाँ पे हम करते हैं अपना काम। यहाँ पे यूएल, अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब कि यूएल का टैग लगाएंगे, और फिर यहाँ पे लिस्ट में जो चीज़ हमें ऐड करनी है वो करेंगे, और फिर इसको रन करके देखेंगे तो फिर हमारे पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट आ जाएगी। इसमें क्या होता है कि बुलेट्स में हमारे पास जो है वो चीज़ें जो है वो शो हो रही होती हैं। और उसी तरह से अगर हम एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनाएं, यहाँ पे लिखे हैं फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी टू डू लिस्ट बना रहे हैं कि हमें आज दिन में क्या करना है, तो हम यहाँ पे नंबर्स डाल देंगे कि अच्छा फर्स्ट पे ये है, सेकंड पे ये है, थर्ड पे ये करना है। इसको हम रन करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट आ गई, यानी फर 1 2 3 इस तरह से। सही है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि लिंक्स क्या होती हैं एचटीएमएल में। अब एक पेज से दूसरे पेज को हमें जो है लिंक करना है, तो हम क्या करेंगे, लिंक्स यूज करेंगे एचटीएमएल में, यानी कि ए टैग। अब जब गूगल पे सर्च करते हैं तो किसी वेबसाइट की लिंक क्लिक करते हैं, राइट, तो वो एचटीएमएल ने ए टैग से बनाई हुई होती है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम गूगल की लिंक यूज करें, और फिर हम गूगल पे जो है वो कनेक्ट हो जाएंगे एक तरह से, हमारे पास एक लिंक्स जो हमारे पास वही होती हैं।
यहाँ पे हम ए टैग लगाएंगे और फिर हम अपनी लिंक लिखेंगे और फिर यहाँ पे क्या होगा, हम एक रेफरेंस दे रहे होते हैं कि जो है जिस पेज पर जाना हो वो रेफरेंस आ जाएगा एचआरईएफ में, और टेक्स्ट जो यूज़र को दिखेगा यहाँ पे क्या होगा कि वो टेक्स्ट आ जाएगा जो हमें शो होगा कि अच्छा हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम इस लिंक के ऊपर चले जाएंगे। इसी तरह हम इसको रन करके देखते हैं। ये हम यहाँ पे क्लिक किया तो हम आ गए गूगल के ऊपर। सही है, इस तरह से लिंक्स वर्क कर रही होती हैं। एच आर ई एफ हम इसलिए लगाते हैं यहाँ पे, ये हमने इसलिए लगाया, ये लिंक का टैग है। ये क्या होता है, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, यानी कि इसको हमें जो है वो ज़रूरत नहीं होती कि इसके अंदर हम ओपनिंग क्लोजिंग टैग लगाएं। यहाँ पे एच आर ई एफ इसलिए लगता है क्योंकि ये जो है हाइपरलिंक रेफरेंस है कि हमें इस पेज पर जाना है, और ये वो टेक्स्ट है जो हम हमारे पास शो होगा कि अच्छा हमें इस के ऊपर क्लिक करना है तो हम इस लिंक के ऊपर चले जाएंगे। उसके बाद जो है फिर हमारे पास आती हैं इमेजेस, कि हम इमेजेस कैसे ऐड कर सकते हैं एचटीएमएल में। अब वेब पेज पे हमें इमेजेस लगानी है तो वो हम इमेज का टैग यूज करेंगे। अगर हम फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फोटोज देखते हैं तो वो एचटीएमएल के इमेज टैग से लोड हो रही होती हैं। अगर या फिर जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं, वो अपनी वेबसाइट्स के अंदर हमें अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी इमेजेस शो करती हैं, फिर हम उसके ऊपर बाय करते हैं, राइट? तो वही चीज़ है कि वो इमेजेस जो है वो इमेज टैग से यूज हो रही होती हैं, या फिर हम बाय नाउ का जो ऑप्शन होता है, हमारे पास एक बटन होता है बाय नाउ का, वो बटन बटन टैग से जो है वो फॉर्म हो रहा होता है। इसी तरह हर चीज जो भी वेबसाइट पे हो रही होती है वो किससे हो रही होती है, एचटीएमएल के बेस पे हो रही होती है। अब हम एक जो है इमेज यूज करके देखते हैं। हम ये इमेज यूज करेंगे उसके अंदर, तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर, इसका पाथ कॉपी कर लेंगे। वीएस कोड पे जाएंगे और फिर अपना जो यहाँ पे इमेज का टैग जो है ओपन करेंगे, एंड देन अपना सोर्स लिखेंगे यानी इमेज का एड्रेस लिखेंगे। ये हमने जो है इमेज का एड्रेस डाल दिया, और फिर ऑल्टरनेट टेक्स्ट जो होता है हमारे पास, यानी कि इमेज लोड ना हो तो क्या होगा कि वो ये वाला टेक्स्ट शो करेगा कि लोगो इमेज। सही है। और यहाँ पे क्या होगा, अब इसको रन करके देखते हैं तो हमारे पास क्या, हमारी इमेज शो हो जाएगी। ये देखिए, टेबल्स हमने जो है टेबल, अब टेबल्स और फॉर्म्स क्या होते हैं कि जैसे डेटा रॉज और कॉलम्स में अरेंज करना हो तो एचटीएमएल टेबल्स यूज होते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम टेबल के अंदर हेडिंग्स होती हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट रॉज होती हैं, टेबल का डेटा होता है, तो जो हेडिंग होती है ना वो हमें यहाँ पे हम करके देखते हैं। ये जो है हमारे पास टेबल का हेड है। यहाँ पे टेबल, ये दोनों टेबल के हेड हैं कि हमारे पास एक टेबल बनेगा
जिसमें एक जो टेबल होगा वो नेम्स का होगा और दूसरा ने होगा वो एज का होगा। अब फॉर एग्जांपल अगर अ, कोई भी एक इंडिविजुअल है, उसका हम नाम लिखेंगे आगे फिर जो है उसकी एज लिखेंगे तो वो एक अलग अलग टेबल आ जाएगा कि नाम के सामने उसकी एज आ जाएगी। लो, इस तरह से। ये देख, यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एक टेबल बन गया। ये हमारे पास हेड टेबल हेड है। ये टेबल जो है वो हेड है। ये रॉ है, टेबल रॉ मतलब कि टी आर का टैग यूज किया था तो वो रॉज में आ गया। और ये हमारे पास टेबल का डेटा है। सही है? अब HTML फॉर्म्स क्या होते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमें एक किसी वेबसाइट पे कभी लॉगिन करना हो, जैसे हम इंस्टाग्राम पे अक्सर लॉगिन करते हैं या साइन अप करते हैं या किसी सर्वे का फॉर्म भरते हैं, तो ये सब HTML फॉर्म्स का यूज करके बनता है। अब HTML फॉर्म्स यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूजर नेम एंड पासवर्ड जो है, लॉगिन फॉर्म होता है। ईमेल और फोन नंबर साइन अप फॉर्म होता है। सर्च बॉक्स जैसे हम गूगल सर्च कर रहे होते हैं। और फीडबैक और कॉन्टैक्ट फॉर्म्स होते हैं। अब HTML फॉर्म एक कंटेनर होता है जिसमें यूजर से डेटा इनपुट लेने के लिए अलग अलग फील्ड्स होती हैं। ये डेटा सर्वर पे भेजता है और या किसी और जगह प्रोसेस किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। कोई एक कोड लिखते हैं यहाँ पे अपने VS कोड के ऊपर। फॉर्म का टैग यूज करेंगे ओपनिंग टैग और फिर जो है हम करेंगे यूज क्लोजिंग टैग। अब फॉर्म एक्शन इक्वल्स टू सबमिट डॉट PHP एंड देन अब यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा फॉर्म कंटेनर आ गया। उसके अंदर हम जो है सारा काम कर रहे हैं, राइट। ये ओपनिंग आ गई, ये क्लोजिंग आ गई। सही है। उसके बाद जो है हमारे पास एक्शन इक्वल टू सबमिट डॉट PHP क्या है, ये बताता है कि डेटा कहाँ पे भेजना है। और उसके बाद मेथड इक्वल्स टू पोस्ट, ये बताता है कि डेटा कैसे भेजना है। यहाँ पे लेबल का टैग लिया हमने और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना नेम एंटर करेंगे। इनपुट टाइप क्या होगी हमारी, टेक्स्ट होगी। और यहाँ पे हम अपना यूजर नेम जो है एंटर करेंगे एंड देन सबमिट। इसको रन करके देखते हैं। लो, यहाँ पे अपना नेम एंटर किया। तो ये सबमिट कर देंगे हम। यहाँ पे अभी हमने कोई फाइल नहीं की, वो जावा स्क्रिप्ट में होती है, राइट। यहाँ पे हम सबमिट का बटन आ गया। ये इसी तरह से सारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमें HTML प्रोवाइड करती है, राइट। यही पढ़ा था हमने। ये सारी जो है कंप्लीट बेसिक्स हैं HTML की। तो दैट इट। आज के वीडियो में हमने HTML के बारे में पढ़ा है कि जो है हमारे पास हेडिंग्स क्या होती हैं, टैग्स क्या होता है, इमेजेस कैसे ऐड होती हैं एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। अब जो हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं वो इट्स लाइक, ये टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं। इंट्रोडक्शन टू HTML, बेसिक टैग्स एंड स्ट्रक्चर,
टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और लिस्ट देखी, लिंक्स कैसे होती हैं, इमेजेस और टेबल्स, फॉर्म्स एंड इनपुट फील्ड्स। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम थोड़ा एडवांस लेवल पे इसी को डिस्कस कर लेंगे और किस तरह से फिर हम देख लेंगे उसको भी कंप्लीट करने के बाद कि स्टाइलिंग किस तरह से होती है और HTML बेसिक्स तो हमने अभी ये डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपको जो है समझ आ जाए या फिर कोई क्लूज हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। आपके सपोर्ट से ही मुझे और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे फर्दर टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। तो दैट्स इट।